नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर 2 का जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, दो पार्ट हैं। दोनों पार्ट संगीत से संबंधित है। एक में कहानी है एविलियन ग्लैनी की और एक पार्ट में कहानी है बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एविलियन ग्लैनी के बारे में। की पॉइंट से तुम्हें इतनी बातें पता चल गई होंगी कि एविलियन किस टाइप की लड़की थी, उसने जीवन में कितनी मेहनत करी, कितने लोगों ने उसका साथ दिया और अपने मेहनत के बलबूते पर वो कितनी टॉप पर बन गई। लेकिन अब हम इसकी पढ़ेंगे ब्रीफ समरी, उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म, फिर हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 पार्ट 1 एविलियन ग्लैनी। जैसा कि तुम्हें कहानी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पहले से ही मालूम है, क्योंकि मैंने तुमको क्या एक्सप्लेन करवा दी है, की पॉइंट्स। की पॉइंट से क्या होता है, की पॉइंट्स का मतलब होता है मुख्य बातें। ठीक है, इनके चैप्टर की कुछ कुछ खास बातें हमने पढ़ ली हैं। फर्स्ट, एविलियन ग्लैनी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। एक तो होता है परक्यूशनिस्ट और एक होता है मल्टी परक्यूशनिस्ट। पहले मैं परक्यूशनिस्ट का मतलब बताता हूं। परक्यूशनिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं या ऐसे पर्सन को कहते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से बजाने में माहिर होता है। कोई ढोल बजाने में, कोई कीबोर्ड बजाने में, कोई पियानो बजाने में। ठीक है, तो अलग अलग तरह के परक्यूशनिस्ट होते हैं। लेकिन एविलियन ग्लैनी क्या बनी, मल्टी परक्यूशनिस्ट। मल्टी मतलब बहुत सारे, ये अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बखूबी बजाया करती थी, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले करती थी, कमाल का करती थी। और तुम्हें मालूम है एविलियन ग्लैनी एक बहरी लड़की थी, उसके लिए म्यूजिक को समझना, बजाना, लोगों को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन ये मल्टी परक्यूशनिस्ट थी। शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन। उसने वह कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। भाई कुछ लोग तो कान लेकर, आंख नाक हाथ पैर बिल्कुल ठीक ठाक लेकर एक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं बजा पाते ढंग से, और ये 1000 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी, वो भी परफेक्शन के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाना आसान काम नहीं है एक बहरी लड़की के लिए। शी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। कमाल की बात है, देखो लिसन का मतलब होता है सुनना। वो संगीत को, वो आवाज को सुनती थी, विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने। संगीत को वैसे नहीं सुनती थी कानों से, महसूस करके सुनती थी। उसको अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर महसूस करती थी, उसको समझती थी। इस तरह से वो लिसन करती थी। एविलियन फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी। फोर्ट का मतलब होता है ग्रस्त होना या पीड़ित होना। वैसे फोर्ट का मतलब लड़ाई करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर फोर्ट का मतलब लड़ाई करना नहीं आएगा, पीड़ित होना। मतलब वो पीड़ित थी, मतलब वो लड़ रही थी, फिजिकल डिसेबिलिटी के खिलाफ वो लड़ रही थी अंदर ही अंदर। और वो डिसेबिलिटी क्या थी उसकी, कानों की जो सुनने की शक्ति होती है कानों द्वारा, वो खत्म होती जा रही थी। वो शक्ति उसकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसके अगेंस्ट वो लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी। यहाँ पर फोर्ट का मतलब संघर्ष करना भी आ सकता है। मतलब वो अपनी इस परेशानी से हार नहीं मान रही थी, मैं लड़ूंगी और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली बेहतरीन व्यक्ति बनकर दिखाऊंगी। और वो बनकर दिखाई रियल में। and became a source of inspiration for thousands of disabled person। और वो इंस्पिरेशन का एक सोर्स बन गई थी उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड होते हैं। मतलब किसी भी तरह से कमी होती है उनमें, असक्षम होते हैं खुद को साबित करने में, या तो हाथ नहीं होता या पैर नहीं होते, कान नाक वगैरह जो भी नहीं होते, उन लोगों के लिए वो एक अभिप्रेरणा थी। इंस्पिरेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। वो अत्यधिक रूप से बहरी थी। प्रोफाउंडली का मतलब होता है अत्यधिक या फिर पूरी तरह से। वो पूरी तरह से धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, बहरी। डीप का मतलब होता है बहरी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड लाइन। शी वॉज 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability। वह 11 वर्ष की थी जब उन्हें पता चलता है कि वो अपनी सुनने की शक्ति को खो चुकी हैं। मतलब उनको अपने सुनने की जो असक्षमता थी उसके बारे में कब पता चला, जब वो 11 वर्ष की थी। कौन, एविलियन ग्लैनी।
शी वॉन्टेड टू परस्यू हर करियर इन म्यूजिक, वो चाहती थी म्यूजिक के मामले में कुछ करना, वो अपना करियर कहां बनाना चाहती थी, म्यूजिक में, संगीत में। बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर, लेकिन उनके टीचर्स ने उसे डिस्करेज करा। क्यों? क्योंकि भाई एक बहरी लड़की कैसे काम करेगी म्यूजिक में, कानों से सुनना, समझना, बोलना, ये बहुत जरूरी है, मुंह से बोलना, ये सब बारे वो काम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उसके अध्यापक हमेशा उसको अभिप्रेरित नहीं करते थे, बल्कि डिस्करेज करते थे, हताश करते थे कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, म्यूजिक में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक टीचर थे, मैंने बताया था, रॉन फॉप्स, इन्होंने इसकी काफी मदद करी थी एवेलिन ग्लैनी की। इट वॉज रॉन फॉप्स हु रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना। रॉन फॉप्स ही थे जिन्होंने उसकी पोटेंशियल को पहचाना था, उसकी क्षमता को, उसके अंदर की इच्छा को, उसके अंदर की तीव्रता को पहचाना, रिकॉग्नाइज करा। एंड सपोर्टेड हर, और उसको सपोर्ट करा, मतलब उसको सहारा दिया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इन अचीविंग हर गोल, उसको उसका लक्ष्य प्राप्त करवाने में पूरी पूरी मदद किसने करी थी? रॉन फॉप्स ने। गोल का मतलब होता है उद्देश्य और अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। मैं जितने भी वर्ड इंग्लिश से हिंदी में बोलता हूँ स्पेशली कि गोल का मतलब ये है, अचीव का मतलब ये है, मैं एक एक वर्ड हिंदी में तुम लोगों के नोट में देख सकता हूँ, पेन से या पेंसिल से लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एक भी वर्ड नहीं मिला, कम से कम मैं 5 या 10 अप डाउन कराया करूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कितना भी आसान शब्द क्यों ना हो, उसका हिंदी में वर्ड मुझे जरूर लिखा हुआ मिलना चाहिए। मैं यूं ही नहीं बोलता हूँ, नोट में प्रॉपर मिलना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी चैप्टर के किसी भी नोट में चेक कर सकता हूँ, ऑन द स्पॉट में अप डाउन कराऊंगा उसका 10 गुना कम से कम। मान लो अगर तुमने 5 वर्ड के अंदर नीचे हिंदी के वर्ड नहीं लिखे हैं, तो तुमने कम से कम 50 अप डाउन करनी पड़ेगी, और मैं करवा के रहूंगा। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि एक एक इंग्लिश का वर्ड हिंदी में जरूर लिख लिया करो, जिस वर्ड को मैं स्पेशली बोलता हूँ कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, मुझे सब पता रहता है मैंने कहां पर किस वर्ड के लिए बोला है। अगर तुम्हारे नोट में वो हिंदी का वर्ड नहीं मिलता है तो अच्छी बात नहीं है। फिर देखो मैं क्लास में क्या करता हूँ। तो जरूरी है कि तुम लोग प्रॉपर उस वर्ड को हिंदी में लिख लिया करो कि उसको हिंदी में नीचे क्या बोलते हैं, स्पेस देकर वहां पे लिखना जरूरी है, चाहे वो कितना भी आसान हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। अगर मैंने पूछा और तुम नहीं बता पाए तो फिर मैं बताऊंगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं समरी का। ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। उन्होंने सलाह दी थी, किसने सलाह दी थी? रॉन फॉप्स ने। और किसको दी थी? एविलियन को। उन्होंने उससे कहा था कानों का इस्तेमाल मत करो, कानों से मत सुनो, म्यूजिक को सुनो लेकिन कुछ अलग तरीके से। उन्होंने उसे कैसे सुनने को कहा? उन्होंने कहा संगीत के जो स्वर होते हैं, उसकी जो धुन होती है, उसके जो नोट्स होते हैं, उन नोट्स को अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर महसूस करो, उनको पहचानो, उनको याद करो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको सीखो, तब जाके तुम्हें म्यूजिक समझ में आएगा। मतलब वो इसको ऐसे ट्रेनिंग दे रहे थे जैसे कि वाकई में बहरे बच्चों को दी जाती होगी। He advised her not to listen through her ears. उन्होंने कहा, उन्होंने इसको सलाह दी कि सुनो लेकिन अपने कानों से नहीं, बट ट्राई टू सेंस। सेंस का मतलब होता है महसूस करना, बट कोशिश करो महसूस करने की, फील करने की। इट इन दी सम अदर वे, कुछ अलग ढंग से। सम अदर वे का मतलब कुछ अलग तरीके से पहचानो कि म्यूजिक क्या है। Soon she was excited, और वह जल्दी ही सीख गई, मतलब वो उत्तेजित होने लगी, खुशी के मारे एहसास करने लगी कि अब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। She felt the vibration of higher drum from the waist above. waist होता है देखो breast, छाती का जो हिस्सा होता है ना, उन्होंने कहा पीठ का जो हिस्सा होता है उस चीज को कहते हैं वेस्ट, लेडीज के लिए होता है। उन्होंने कहा जो हैवी ड्रम की आवाजें, ड्रम की जो भारी भारी आवाजें, उनको ऊपर के हिस्से में महसूस करो, और जो हल्की हल्की आवाजें उनको नीचे के हिस्से में महसूस करो। मतलब उसको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जो बहरे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। मैं पूरा तो नहीं समझा सकता कि कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे सिखाते हैं बहरे बच्चों को। मेरा उद्देश्य सिर्फ कहानी सुनाना। शी फेल्ट द वाइब्रेशन, वह महसूस करती है वाइब्रेशन को, मतलब ध्वनियों को।
तरंगों को, हायर ड्रम ऊंची आवाजों को, फ्रॉम द वेस्ट वेस्ट पर तो वो ऊंची आवाजों को महसूस करती है, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीची आवाजें होती हैं वो उनको वेस्ट के नीचे महसूस करती है। मतलब वो स्वरों को पहचान रही है कि कौन सा सुर ऊंचा है और कौन सा सुर नीचा है। लेटर शी रियलाइज्ड का मतलब होता है पता चलना, बाद में उसे एहसास हुआ, पता चला। शी कुड फील द वाइब्रेशन, कि वह वाइब्रेशन महसूस कर सकती थी, इन एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, वो अपने शरीर के अलग अलग भागों पर या फिर हर भाग पर संगीत को महसूस कर रही थी, उसका एहसास कर रही थी, हर वाइब्रेशन को वो अपनी बॉडी पर पहचान रही थी कि किसी तरह से वो सुर को पहचानने में कामयाब हो जाए। मतलब वो कुछ अलग तरीके से तैयारी कर रही थी, और किसके कहने पर? अपने टीचर रॉन फॉक्स के कहने पर। तो बहुत बढ़िया कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, दिस टिंजल इन हर स्किन। टिंजल का मतलब होता है एहसास, मतलब उसको ये जो चीज महसूस हो रही थी, फीलिंग, भावना। दिस टिंजल इन हर स्किन, हर चिक बोन्स, मतलब ध्वनि का जो एहसास हो रहा था ना, उसकी बॉडी के हर एक शरीर के अंग पर हो रहा था। टिंजल इन हर स्किन, उसकी खाल में ये बात महसूस हो रही थी। चिक बोन्स मतलब गालों के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन, उस पर वो महसूस कर रही थी। एंड इवन इन हेयर, और अपने बालों तक में वो म्यूजिक को यूज कर रही थी, उसको महसूस कर रही थी। टिंजल हो रहा था उसके शरीर के हर एक अंग में। म्यूजिक क्या हो रहा था? टिंजल हो रहा था, महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, भावना हिल रही थी। शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी, उसने सीख लिया था अपने शरीर को खोलना। एंड माइंड टू साउंड्स, और साउंड को समझना। एंड वाइब्रेशन, लर्न का मतलब होता है सीखना, मतलब वो अपने शरीर की सहायता से कैसे म्यूजिक को याद कर रही थी, समझ रही थी, वो धीरे धीरे सीखती जा रही थी। आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक, और इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार क्या होता है, जब इंसान मेहनत करता है और कामयाबी को हासिल करता है, तो उसे वाकई में पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए, कभी निराश भी नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो वही काम ये करती थी। फिफ्थ देखते हैं, एविलियन ज्वाइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है शानदार, बहुत ही विशाल। उसने रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करा, जो कि म्यूजिक की एक बड़ी एकेडमी मानी जाती है, एक विशाल एकेडमी। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है शानदार, बेहतरीन, विशाल, बहुत ही बढ़िया। तो वहां पर वो उस एकेडमी को ज्वाइन करती है म्यूजिक की, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास में वो कौन सी पोजीशन हासिल करती है? नंबर 1, जो कि वहां की किसी भी छात्रा ने अब तक हासिल नहीं करी थी। एक बहरी लड़की के लिए नंबर 1 पोजीशन पर आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो कौन हासिल करती है? एविलियन ग्लैनी। कहां पर हासिल करती है? रॉयल एकेडमी में। ठीक है। शी वर्क हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता, इच्छा। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मजबूत इच्छा, किसी भी काम को करने की हिम्मत, हौसला। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का हौसला। लिख सकते हो तुम हौसले को हिंदी में, सॉरी, डिटर्मिनेशन को हिंदी में लिख सकते हो हौसला, मजबूत इच्छा, फैसला। एक तरीके से मतलब उसने मेहनत करने का बिल्कुल पक्का फैसला कर लिया था। शी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधा कहां पर पहुंची? टॉप पर, नंबर 1 पोजीशन पर। जब हम अंधाधुंध मेहनत करते हैं किसी भी काम को लेकर, तो हमें कोई नहीं रोक सकता टॉप पर पहुंचने में। हम टॉप पर पहुंच कर रहेंगे अगर तुमने दिल से मेहनत करी है, लगन से पढ़ाई करी है तो। In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society। तो देखो ये भी एक सोसाइटी थी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, ये नाम है। इस नाम को हिंदी में क्या कहते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, नाम तो नाम होता है बस। तो ये नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। तो वहां पर इसको 1991 में कौन सा अवार्ड मिला था? मैंने की पॉइंट में बताया भी था, सोलोइस्ट अवार्ड। सोलोइस्ट उसे मिलता है जो स्टेज पर बिल्कुल अकेले परफॉर्म करता है हजारों लाखों लोगों के सामने। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसने परफॉर्म करा
और परफॉर्म करने के साथ साथ इसको अवार्ड भी मिला, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ये उस साल की नंबर 1 सोलोइस्ट प्लेयर बनी, मतलब संगीत बजाने वाली। 6 पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, मतलब उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो होते ही रहते थे, लेकिन उनके अलावा एविलियन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। वो जेल में, हॉस्पिटलों में फ्री में कॉन्सर्ट्स करती थी, जिसकी वो कोई फीस नहीं लेती थी। मतलब उसका एक उद्देश्य सोशल सर्विस करना भी था, मतलब वो समाज सेवा में भी काम करना चाहती थी, जिसके लिए वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। जेल के अपराधियों के लिए, हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट होते हैं उनको खुश करने के लिए, ताकि उनका मनोरंजन होए, उनको सीखने के लिए एक प्रेरणा मिले, तो वो ये ऐसा काम करती रहती थी। शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। डीफ का मतलब होता है बहरा, मतलब वो बहरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। इंस्पिरेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, और शाइनिंग का मतलब होता है शानदार। वैसे तो चमकना होता है शाइनिंग का मतलब, लेकिन यहाँ पर शाइनिंग का मतलब होता है शानदार। मतलब वो उन बहरे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार अभिप्रेरणा थी, सीख थी, जिससे वो बच्चे सीख सकते थे बहुत कुछ, अगर सीखना चाहे तो। She has accomplished more than most people twice her age. Accomplished का मतलब होता है पूरा करना। उसने वो मुकाम पूरा कर लिया था, या वो मुकाम प्राप्त कर लिया था जो लोग अपनी एज में 2 बार में भी नहीं कर पाते, वो उसने 1 बार में पूरा कर लिया था। मतलब जिंदगी भर लगे रहते हैं, 1 बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं, नहीं मिलती वो उन्हें वो इज्जत, वो शोहरत, वो नाम उन्हें नहीं मिल पाता जो इसे 1 बार में ही मिल गया था। इसने इतनी बढ़िया उपलब्धियां प्राप्त करी थी। She has earned name in orchestra. ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये उसमें महारत हासिल करके बैठी हुई थी, बहुत ही बेहतरीन थी। इनका बहुत बड़ा नाम है ऑर्केस्ट्रा में। अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब इन्होंने ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता पैसा कमाना, इंसान इज्जत भी कमाता है, नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, और ये एक बार चली जाए तो शायद दोबारा मिल भी नहीं पाती, पैसा तो मिल जाता है। तो इसने ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करा था अपना। तो कुछ बातें जो मैं वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ साथ साथ तो मैं लिखना जरूर है, मैं चेक करे करूंगा हर क्लास के बाद। She has inspired those who are handicapped. वो उन लोगों को अभिप्रेरित करती थी। इंस्पायर्ड का मतलब होता है अभिप्रेरित करना, दूसरों को प्रेरणा देना, मतलब वो उन लोगों को अभिप्रेरणा देती थी, अभिप्रेरित करती थी। हु आर हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अपंग। जो लोग अपंग होते थे, मतलब किसी ना किसी तरह से उनका कोई अंग काम नहीं करता था, या फिर आंख नाक कान जो भी ले लो, उनके लिए वो सीखने लायक मिसाल थी। मेड देम बिलीव दैट इफ एविलियन कुड डू दैट व्हाई नॉट दे। वो हमेशा कहती थी कि अगर एविलियन कर सकती है, मतलब अगर मैं कर सकती हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मैं भी तो एक बहरी लड़की हूं, अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ अपने जीवन में सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे, तो तुम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर करना चाहो तो।